जय माता दी भक्तों। नवरात्रि के पावन दिनों में हर भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। कहते हैं कि इन दिनों में अगर आप कुछ खास वस्तुएं अपने घर में लाते हैं तो घर में धन, समृद्धि और खुशियों का कभी भी अंत नहीं होता है। आज मैं आपको बतलाऊंगी वो 5 चीज़ें जिन्हें नवरात्रि के दिनों में घर लाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में सदा बना रहे और आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहे। अगर आप जानना चाहते हैं इन 5 चीज़ों के बारे में तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और बने रहिए मेरे साथ मेरी इस भक्तिमय वीडियो में। नंबर 1, श्री यंत्र। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्री यंत्र। शास्त्रों में कहा गया है कि श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का सीधा स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि में यदि आप शुद्ध और सिद्ध श्री यंत्र को अपने घर में लेकर आते हैं और उसे माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी के सामने स्थापित करते हैं तो घर में धन की वर्षा होना प्रारंभ हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। रोजाना श्री यंत्र के सामने दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करने से आपके जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं हो पाती हैं। इसलिए इस नवरात्रि में आपको जो पहला सामान अपने घर में लेकर आना है वह है श्री यंत्र। जी दोस्तों, श्री यंत्र से आपको माँ दुर्गा के 9 रूप और माँ लक्ष्मी का, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं इस नवरात्रि में देवियों का आशीर्वाद प्राप्त करना तो आपको इस नवरात्रि अपने घर में श्री यंत्र अवश्य खरीद कर लेकर आना चाहिए। नंबर 2, लाल चुनरी और चांदी का सिक्का। जी दोस्तों, नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत प्रिय होता है और माँ दुर्गा का भी लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रिय है। इस समय आप भी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। हर घर में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, भक्ति की जाती है, नियम किए जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। नवरात्रि में यदि आप माता रानी के चरणों में लाल चुनरी या एक चांदी का सिक्का चढ़ाते हैं और वही चुनरी व सिक्का घर ले आते हैं तो यह आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास सुनिश्चित कर देती है। इसे तिजोरी या पूजा घर में रखने से धन का आगमन लगातार होता रहता है। इसलिए इस नवरात्रि अपने घर में एक लाल चुनरी अवश्य लेकर आए जो आपको माता रानी को ओढ़ानी है और उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसे ही आपको एक चांदी का सिक्का भी अपने घर में नवरात्रि के दिनों में खरीद कर लेकर आना है और उसे माँ के चरणों में समर्पित करना है और फिर आपको नवरात्रि के बाद अपनी तिजोरी में उसे रख देना है। नंबर 3, अष्ट धातु का कलश या मिट्टी का घड़ा। जी दोस्तों, तीसरी चीज है कलश। नवरात्रि में कलश को घर में लाना और स्थापित करने का बहुत ही महत्व है। कलश को ब्रह्मांड की ऊर्जा और माँ दुर्गा के स्वरूप का प्रतीक माना गया है। यदि आप नवरात्रि के दिनों में तांबे, चांदी, अष्ट धातु या फिर साधारण मिट्टी का कलश भी अगर अपने घर में लाते हैं और उसमें गंगा जल भरकर उसकी पूजा करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। इससे घर में स्थायी रूप से समृद्धि बनी रहती है और कलह कलेश दूर हो जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आसपास भी भटकने नहीं देता है। इसलिए आपको इस नवरात्रि में अष्ट धातु का कलश या फिर एक मिट्टी का कलश या घड़ा आपको अवश्य ही खरीद कर लेकर आना है, ताकि उसके साथ ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके और आपका घर सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण हो सके। नंबर 4, स्वास्तिक वाला नारियल। जी दोस्तों, नारियल को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। अगर नवरात्रि में आप अपने घर में नारियल लाते हैं
और उस पर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर पूजा घर में रखते हैं तो इससे घर में बरकत बढ़ती है। ऐसा नारियल तिजोरी के पास या दुकान के गल्ले में रखने से पैसा टिकता है और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। इसलिए आपको नवरात्रि के किसी भी दिन या फिर जिस दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं उसी दिन आपको एक नारियल लेकर आना है और अगर आप चाहें तो स्वास्तिक बना हुआ नारियल भी आप अपने घर में ला सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप हल्दी और कुमकुम से अपने घर में जब आप उसे पूजा घर में स्थापित करते हैं उस समय आप हल्दी और कुमकुम से उस पर स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगर आप चाहें तो इसे आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आपका कोई भी दुकान या बिजनेस है उसके गल्ले के आसपास भी रख सकते हैं। इससे आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और आपका पैसा स्थायी रूप से टिकने लगेगा। नंबर 5, माता की प्रतिमा या नव दुर्गा का चित्र। जी हाँ दोस्तों, 5वीं चीज है माता रानी की सुंदर प्रतिमा या नव दुर्गा का चित्र। नवरात्रि में इसे घर लाकर पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित अवश्य करना चाहिए। हर रोज अगरबत्ती, दीपक और फूल चढ़ाकर या फिर देवी सर्वभूतेषु का जाप करने से घर में सुख शांति आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। कहते हैं कि माता की तस्वीर या मूर्ति मात्र से ही घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है और बरकत में बढ़ोतरी होती है। इसलिए आपको 5वीं चीज जो नवरात्रि में घर लानी है वह है माता की प्रतिमा या फिर नव दुर्गा का चित्र, पोस्टर, फोटो जो भी उपलब्ध हो आप उसे अपने घर में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो खास 5 चीज़ें जिन्हें नवरात्रि में अपने घर में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 1, श्री यंत्र। जी दोस्तों। नंबर 2, लाल चुनरी और चांदी का सिक्का। नंबर 3, कलश। नंबर 4, स्वास्तिक वाला नारियल। नंबर 5, माता की प्रतिमा या नव दुर्गा का चित्र। अगर आप नवरात्रि में श्रद्धा और विश्वास के साथ इन वस्तुओं को अगर आप अपने घर में लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। याद रखिए, सिर्फ वस्तुएं लाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से माता का स्मरण करना भी सबसे बड़ा उपाय है। आप चाहे कितनी भी वस्तुएं अपने घर में क्यों ना ले आए, आपके मन में कलह कलेश चल रहा है, कटु वचन आप बोलते हो, लड़ाई झगड़े आप दिन भर करते हो और आपके घर में अगर आपने नकारात्मकता को पैदा कर रखा है तो इन चीज़ों का आपको कोई भी फ़ायदा प्राप्त नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं इन सभी वस्तुओं का आपको अच्छे से फ़ायदा प्राप्त हो तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध कीजिए और अपने मन में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और सभी देवियों के लिए सम्मान उत्पन्न कीजिए, भक्ति पैदा कीजिए। उसके बाद आप इस नियम को करके देखिए आपके जीवन में कैसे सकारात्मकता आती है, कैसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, निष्ठा से माता का स्मरण करना ही सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपके मन में भक्ति है, निष्ठा है, प्रेम भाव है माता के लिए तो इससे बढ़कर और कोई उपाय आपके लिए नहीं हो सकता। माता रानी सबकी झोली धन धान्य और खुशियों से भर दे, मेरी माँ रानी से यही आराधना है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि आप भी अगर चाहते हैं अपने घर में माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा का निवास करवाना तो इस नवरात्रि आपको ये 5 चीज़ें अपने घर में अवश्य लानी है ताकि
माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों का ही आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके, आपके घर से नकारात्मक शक्तियाँ बाहर निकल सके, आपका माहौल, आपके घर का जो आसपास का माहौल है वो शांत, पवित्र और शुद्ध हो सके। साथ ही साथ आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर जा सके, सुख शांति और धन संपदा वैभव आपके जीवन में आपको प्राप्त हो सके। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो इन पांचों चीज़ों को नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन जरूर लेकर आएं। वैसे भी दोस्तों इस बार नवरात्रि 10 दिन के हैं, इसलिए एक नवरात्रि बड़ी है और कहा जाता है कि जब नवरात्रि में बढ़ोतरी होती है तो वह हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। इसलिए इस नवरात्रि आपको अवश्य ही ये 5 चीज़ें अपने घर में लेकर आनी चाहिए। हो सकता है कि एक आधी चीज़ आप ना भी ला सकें, लेकिन इनमें से कुछ वस्तुओं को आप अवश्य खरीद कर अपने घर लेकर आएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को अगर आपने अभी तक नहीं दबा रखा है तो जल्दी से दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें, नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन से वस्त्र पहने, माँ को नवरात्रि में कौन कौन से भोग लगाएं, इन सब पे हमने वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहें तो उन्हें अवश्य देखें और माँ के पसंदीदा भोग अवश्य लगाएं। हर दिन हर रोज के नवरात्रि के अनुसार माँ दुर्गा के रूपों के अनुसार वस्त्र धारण करें। इससे माँ दुर्गा बहुत ही जल्द प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहा आशीर्वाद भी देंगी। तो हमारी इस वीडियो के बाद और भी वीडियो को चेकआउट करें दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों के ही आशीर्वाद पर बनाई हुई है। इसलिए माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के माँ स्वरूप के जो भी भक्त हैं उन तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो अभी जल्दी से कमेंट करिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए। और हाँ दोस्तों अगर आप चाहते हैं नवरात्रि से संबंधित किसी भी विषय पर कोई भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना तो इस वीडियो को नीचे हमें कमेंट ज़रूर करिए और पूछिए आपका सवाल क्या है। हम आपके उसी सवाल पर हमारी अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक। हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही हमारे साथ आप हमारी हर एक वीडियो में बने रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका प्यार हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। दोस्तों कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद नवरात्रि के इन दिनों में आप सभी भक्तों को प्राप्त हो। मेरी माँ दुर्गा के 9 रूपों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को पूरा देख रहा है और शेयर कर रहा है, हे माँ दुर्गा उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि भर देना। उसके जीवन से सारे कष्ट, सारी बाधाएं, सारी परेशानियां दूर कर देना।